हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइप ऑफ ग्रेडिंग स्कीम ग्रेडिंग योजनाओं के प्रकार के बारे में समझेंगे। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग स्कीम ग्रेडिंग योजना के प्रकार। पहला प्रकार है हमारा परसेंटेज ग्रेडिंग। परसेंटेज ग्रेडिंग मींस जब आपका जो मूल्यांकन हो रहा है वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, परसेंटेज प्रतिशत की फॉर्म में। और वो परसेंटेज क्या होंगी, 0 से 100% परसेंटेज तक। दूसरा हमारा है लेटर ग्रेडिंग एंड वेरिएशन। इसमें क्या होता है कि जो हमें ग्रेड मिल रही है वो लेटर की होती है। लेटर कहाँ तक होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। सिर्फ इतने तक आपको जो ग्रेड मिलती है वो बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम में यूज की जाती है। तो ये है सेकेंड टाइप हमारे ग्रेडिंग स्कीम का। तीसरा टाइप है नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी लेटर ग्रेड आए, जो ए बी सी डी एफ जो भी ग्रेड आई है, उसमें क्या होता है बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है। जो छात्र हैं उनकी एक दूसरे से तुलना करना होता है, वो भी किस में, अक्सर ग्रेड में, जो भी लेटर ग्रेड उनकी आई है। तीसरा हमारा टाइप होता है मास्टरी ग्रेडिंग। जो निपुणता ग्रेडिंग की बात करते हैं या महारत ग्रेडिंग की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो प्री स्पेसिफाइड लेवल है, जो एक लेबल फिक्स किया है कि बच्चा जब उसको अटेंड कर लेता है तो बच्चे को, उस स्टूडेंट को क्या मिलती है, ग्रेड किसकी फॉर्म में, मास्टर या पास। कि वो बच्चा क्या कर गया है, मास्टर हो गया या उत्तीर्ण कर लिया। इसके रूप में इस फॉर्म में क्या दी जाती है, बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती है जब वो क्या है, अपने निर्धारित स्तर तक पहुंच जाता है। इसके बाद आता है हमारा कौन सा टाइप, पास और फेल। इसमें दो लेवल होते हैं, पास और फेल। या तो बच्चा क्या होगा, पास होगा या फेल होगा। छठा हमारा टाइप है स्टैंडर्ड या एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ग्रेडिंग कह लीजिए, मानक या पूर्ण मानक ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो हमने पहले से प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड किसी भी परफॉर्मेंस का फिक्स किया है। आप जब भी स्टैंडर्ड वर्ड समझेंगे, जब स्टैंडर्ड वर्ड देखेंगे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड समझ लीजिए। स्टैंडर्ड क्या होता है, मानक क्या होता है। जैसे क्या है, आपका रूलर है, आपने ये बताया कि ये आप किसी चीज को माप रहे हैं, किसी को मेजर कर रहे हैं, तो आप बता रही है 1 इंच का है। आपको कैसे पता चला कि ये 1 इंच का है, जब आप उसको स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या है, रूलर जो स्केल होता है, उससे आपने मापा तो हाँ वो 1 इंच का है। तो आपने कंपेयर किया ना उससे, वो क्या है, स्टैंडर्ड मानक, जिससे आपने कंपेयर करा कि हाँ ये 1 इंच का है। तो वैसे ही स्टैंडर्ड या एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ग्रेडिंग में क्या होता है, बच्चे की जो भी परफॉर्मेंस है उसको किससे कंपेयर किया जाता है, उसको किससे तुलना किया जाता है, जो प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड होता है, जो पहले से पूर्व स्थापित मानक होता है, उससे क्या की जाती है, बच्चे के प्रदर्शन की तुलना की जाती है। स्टैंडर्ड जो पहले से ही फिक्स है, उससे किसी भी चीज की, वो चाहे बच्चे की बात करें, आप किसी भी चीज की जब किसी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना। सातवां टाइप है हमारा नैरेटिव ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है, नैरेटिव मतलब किसी को नरेट करना, किसी को बताना। तो इसमें क्या होता है, जो आप ग्रेडिंग देते हैं, बच्चे की जो अचीवमेंट है उसका मूल्यांकन कैसे करें, जब आप बच्चे को राइटिंग में कमेंट करके लिख के बता रहे हैं कि बच्चे की उपलब्धि क्या है या उसने क्या अचीव किया है। तो इस टाइप को हम कहते हैं नैरेटिव ग्रेडिंग। अभी हमने 7 टाइप के जो हमने ग्रेडिंग टाइप पढ़े, उसके बाद पढ़ते कुछ और टाइप की जो हमारी ग्रेडिंग सिस्टम होता है। पहला लेटर ग्रेड। इस लेटर ग्रेड में जो बच्चा जो लेटर ग्रेड रिसीव करता है वो किस में, लेटर की फॉर्म में रिसीव करता है। और वो लेटर क्या होते हैं, ए बी सी डी एफ। ई इसमें नहीं है तो याद रखना, ई मत लिखना। ए टू एफ होता है पर ई स्किप होता है, ए बी सी डी एफ। तो बच्चा जब भी क्या है, उसका जो इवोल्यूशन होगा, मूल्यांकन होगा, तो उसे ग्रेड मिलेगी, तो वो क्या किसके फॉर्म में मिलेगी, ए बी सी डी एफ। ए जो होता है हमारा हाईएस्ट ग्रेड होता है, क्योंकि ए को क्या है, वैसे भी हमारे जब हम लेटर्स पढ़ते हैं तो हमारा ए क्या होता है, फर्स्ट लेटर होता है। तो जो ए ग्रेड जिसको भी मिलती है वो क्या होती है, हाईएस्ट ग्रेड रहती है। और आप कह सकते हैं कि उसके जो मार्क्स होंगे वो 90% एक्यूरेसी या उससे ज्यादा ही होंगे। जो हमारा ये लेटर ग्रेड सिस्टम होता है, इसमें क्या है, अगर बच्चे का क्या है, प्लस साइन मिल रहा है, ए प्लस, तो इसका मीन्स क्या है, उसके जो मार्क्स हैं वो और ज्यादा हायर है। क्योंकि मूल्यांकन ऐसे होगा ए बी सी डी एफ। अगर कोई बच्चा क्या है और बेहतर किया है, उसने ए
ग्रेड वाले बच्चों में, तो उसको क्या है पॉजिटिव साइन से और उसकी जो ग्रेड है उसको हायर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की क्या है 79% आई है तो उसको सी प्लस मिल रहा है। उसी के साथ अगर माइनस साइन हो रहा है तो उसकी ग्रेड क्या है कम है, वो उसी रेंज में है जो क्या है ए बी सी डी एफ वालों को मिल रहा है, पर क्या है उसके काम को और बेहतर दिखाने के लिए, उसकी इवोल्यूशन को और उसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बताने के लिए क्या यूज करते हैं हम ग्रेडिंग सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव क्या दिखाता है हायर ग्रेड और नेगेटिव क्या दिखाता है लोअर ग्रेड दिखाता है। सेकेंड टाइप होता है हमारा जो फोर ग्रेडिंग स्केल होता है। फोर ग्रेडिंग स्केल में क्या होता है कि इसमें जो भी बच्चों को ग्रेडिंग दी जाती है वो किसके साथ, किसके कंजक्शन के साथ देती है, किसके संयोजन के साथ दी जाती है, जो हमारे लेटर ग्रेड होते हैं, अक्षर ग्रेड होते हैं, उनके संयोजन के साथ हमारी फोर ग्रेडिंग स्केल दिया जाता है। ये स्केल यूजली कहाँ यूज होता है, जो हाई स्कूल या कॉलेज आप सुनते हैं ना कि किसी बच्चे की जीपीए जो ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है उसमें ये फोर ग्रेडिंग स्केल यूज किया जाता है किसमें जीपीए को कैलकुलेट करने के लिए। जब किसी बच्चे का, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा जो फोर ग्रेड सिस्टम है वो किसके साथ कंजक्शन हो रहा है, जो हमारे लेटर ग्रेड होता है। अगर किसी बच्चे का जो एवरेज ग्रेड है औसत ग्रेड है वो क्या है ए मीन्स 90% और हायर, क्योंकि हम ए क्या होते हैं हमारे हाईएस्ट ग्रेड होती है। अगर कोई बच्चे का जो एवरेज ग्रेड है औसत ग्रेड है वो कितना है 90% या उससे ज्यादा होगा तो उसकी जीपीए कितनी कंसीडर करेंगे 4 जीपीए। अगर किसी बच्चे का बी मीन्स 80%, मतलब किसी बच्चे की जो एवरेज ग्रेड है वो क्या आई है 80%, तो उसका जीपीए कितना होगा 3। उसी तरीके से अगर सी आई है उसका एवरेज सी है मींस 70%, तो 2 और डी आई है तो उसका जीपीए कितना हो जाएगा 1। तो इन चीजों को क्या कर रहे हैं हम परसेंटेज, लेटर ग्रेड और जो फोर्थ ग्रेड हमारा सिस्टम होता है उनको क्या कर रहे हैं हम संयोजित करके एक साथ मिला के बता रहे हैं कि बच्चे के कितने ग्रेड पॉइंट आ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फोर्थ जीपीए होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज, यहाँ पे एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर कि हम किसी का सपोज ए आया तो हमने उसका कैसे जीपीए निकाला, क्योंकि ए आया है तो उसकी 90% या उससे ज्यादा ही आएगी, तो उसका जीपीए कितना माना जाएगा 4 जीपीए। इस तरीके से वर्क करता है कि आप कैसे उसका ग्रेडिंग को कैलकुलेट कर रहे हैं 4 जीपीए में। ठीक है, तीसरा टाइप है हमारा मास्टरी ग्रेडिंग, महारत ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि अब क्या है जो पहले से ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम यूज करते हैं, अब क्या है बहुत सारे स्कूलों ने मास्टरी ग्रेडिंग सिस्टम को यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि इस स्टाइल की ग्रेडिंग में हम एम लेटर का यूज करते हैं। अभी तक आपने जो ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ा कि वो ए बी सी डी एफ हो सकता है, पर इसमें क्या होता है कि बच्चों को ग्रेडिंग कैसे दी जाती है एम। अगर बच्चे ने क्या किया है महारत हासिल कर ली है, मास्टरी कर ली है, तो उसे क्या मिलता है एम ग्रेड मिलता है, जो क्या बताता है कि बच्चे ने स्टैंडर्ड, और अभी फिर से ये वर्ड आ रहा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब कि कोई परफॉर्मेंस का एक लेवल है जो पहले से ही क्या है स्टेब्लिश है, उसको निर्धारित कर लिया गया है कि अगर बच्चा इस लेवल को अचीव कर ले रहा है तो वो क्या है उसने महारत हासिल कर ली है, उसने मास्टरी अचीव कर ली है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब बच्चे का जो भी मानक है या स्टैंडर्ड को क्या है उसने हासिल कर लिया है तो बच्चे को एम ग्रेड दी जाती है फॉर मास्टरी या महारत के लिए। अगर क्या है कि कोई बच्चा क्या है प्रोग्रेसिव है, मतलब वो प्रगति कर रहा है, तो उसको कैसे दिया जाता है उसके इवोल्यूशन में पी। पी मीन्स वो प्रोग्रेसिव है, वो मेहनत कर रहा है, प्रगति कर रहा है। अगर कोई बच्चा क्या है ज्यादा महारत हासिल है, कुछ बच्चे क्या होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, तो उन बच्चे को क्या दी जाती है ई दी जाती है। अगर कोई बच्चा क्या है एक्स्ट्रा जो है मास्टरी अटेंड कर लेता है या जो स्टैंडर्ड फिक्स है उनसे ज्यादा महारत हासिल कर लेता है तो उन बच्चों को क्या मिलता है ई। अगर कोई बच्चा क्या है मास्टरी हासिल करने में क्या है फेल हो गया, असफल हो गया, तो उसको मिलता है एलपी ग्रेड। तो यहाँ पे 3 लेटर आए, एक पी, एक ई, एक एलपी।
पी आया तो प्रोग्रेसिव, प्रगति कर रहा है। ई आया तो उसने क्या है, अधिक महारत, एक्स्ट्रा मास्टरी क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। और एलपी आया तो वो क्या है, मास्टरी रिसीव करने में, अचीव करने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो उसे क्या ग्रेड मिला, एलपी। और अगर किसी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, सभी जितने भी उसका पूरे का पूरा सब्जेक्ट का इवोल्यूशन हो रहा है, अगर उसमें एम ग्रेड शामिल है, इसका मीन्स क्या है कि बच्चे के जो भी हमारे लेवल के स्टैंडर्ड हैं, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लेवल है, उसमें बच्चे ने क्या की है, महारत हासिल कर ली है। उसने सभी मानकों में, सभी स्टैंडर्ड में क्या कर ली है, मास्टरी हासिल कर ली है। अगर कोई बच्चा क्या है, इन स्टैंडर्ड को क्या है, वो नहीं अपनी, मतलब आप कह सकते हैं कि वो मास्टरी हासिल नहीं कर पा रहा है, महारत हासिल करने में क्या है, निपुण नहीं है, तो वो क्या अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकता है, वो अभ्यास कर सकता है। ये नहीं कि उसको ये कह दिया कि आप, और यहाँ पे एक और बात कि आप सारे मानकों में, अगर क्या है कि बच्चा कुछ स्टैंडर्ड में क्या है, उसने महारत हासिल कर ली, पर कुछ स्टैंडर्ड में, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वो वीक है, तो वहां पे क्या है, बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है और अपनी मास्टरी को किसी और टाइम पे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। या जब उसकी क्लास ओवर हो जाएगी, उसके बाद भी वो अपनी मास्टरी को क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, अपनी निपुणता को स्पष्ट कर सकता है। ये नहीं कि एक बच्चा, उसके सारे मानकों की बात नहीं कर रहे, किसी एक मानक में अगर किसी एक स्टैंडर्ड में बच्चा क्या है, निपुण नहीं हो पाया, मास्टर नहीं हो पाया, तो वो क्या करता रहेगा, अपना अभ्यास जारी रखेगा, अपनी प्रैक्टिस करता रहेगा और किसी और टाइम पे अपनी जो मास्टर की डिमॉन्स्ट्रेशन है उसको दिखा सकता है। इससे क्या है, ये क्लियरली बताता है, जो हमारा मास्टरी ग्रेडिंग सिस्टम है, कि इसमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों को पता है कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कुछ मानकों को तो फुलफिल कर रहा है, कुछ जो स्टैंडर्ड है उनमें तो मास्टरी हासिल कर ले रहा है, पर किसी में वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये हम बात है सबकी नहीं, किसी की बात आ रही है। तो कुछ सब्जेक्ट में अगर वो मास्टरी हासिल नहीं कर पा रहा, तो पेरेंट्स को भी पता है, बच्चे को भी पता है, कि बच्चे भी अपना मूल्यांकन समझ में है कि उन्हें इस चीज की ज्यादा नॉलेज है, उन्होंने इजीली इसकी मास्टरी या महारत हासिल कर लिया और इसको वो इजीली नहीं समझ पाए। तो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को क्लियरली समझ में आएगा ये ग्रेडिंग सिस्टम से। इससे क्या है कि जो बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, उसके बारे में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, विशेष जानकारी मिल पाएगी। इसीलिए जो आज के टाइम पे मास्टरी ग्रेडिंग का उपयोग करने लगे हैं बहुत सारे स्कूल। जो हमारे सीबीएसई है, जो सीबीएसई नई दिल्ली है, उसने ग्रेडिंग को कैसे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चों की परफॉर्मेंस होगी, जो बच्चे का क्या है प्रदर्शन है, उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया, उसको जो हमारा न्यूमेरिकल मार्किंग मोड होता है, कि जो हम नंबर्स में बच्चों को बताते हैं कि आपका इस तरीके का मूल्यांकन हुआ है, इस तरीके से आपका क्या हुआ है, असेसमेंट किया गया है, तो वो जो असेसमेंट होगा वो न्यूमेरिकली होगा, पर उसे क्या है, ग्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा। और वो कन्वर्ट करके जो रेंज है कि किस तरीके से आपने नंबर्स को ग्रेड में कन्वर्ट किया है, जो सीबीएसई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, वो क्या है वो समझते हैं। सीबीएसई ने क्या करा कि उन्होंने बताया कि मार्क रेंज अगर क्या होगी 91 टू 100, मतलब किसी के 91 से 100 तक के मार्क्स आएंगे, तो उसको कौन सी ग्रेड दी जाएगी, उसको A1 ग्रेड दी जाएगी और ग्रेड पॉइंट कितना होगा 10। अगर किसकी मार्क रेंज क्या है 81 टू 90, तो उसको A2 ग्रेड दिया जाएगा और ग्रेड पॉइंट 9। उसके बाद 71 टू 80, उसके बाद B1 उसको 8, वैसे ही 61 टू 70 B2 7। इस तरीके से क्या है, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या, बच्चे का जो मूल्यांकन है वो तो एक रेंज जो है वो नंबर्स में ही होगी, उसको फिर कन्वर्ट किया जाएगा ग्रेड में या ग्रेड पॉइंट में। इस तरीके का सिस्टम सीबीएसई ने बनाया बच्चों के मूल्यांकन के लिए। अब समझते हैं मेथड्स ऑफ ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के तरीके। पहला है होलिस्टिक ग्रेडिंग। होलिस्टिक मीन्स संपूर्ण। तो इसमें, इस मेथड में क्या होता है, आप बच्चों को ग्रेड असाइन करेंगे, ग्रेड देंगे और साथ ही साथ आप उनको फीडबैक देंगे, प्रतिक्रिया देंगे जब भी नीडेड होगी कि उसको एक ग्रेड क्यों मिली है। सेकंड मेथड है कम्पिटिटिव ग्रेडिंग। कम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धी, आप बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा बना रहे, कंपटीशन बढ़ा रहे, तो इसमें जो ग्रेडिंग दी जाती है वो बच्चे की परफॉर्मेंस में नहीं, बच्चों आपस में कैसे उनके अंदर कंपटीशन की भावना जगे, इस तरीके से उनको उनका मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे क्या है, हर एक बच्चा
सारे पेपर पढ़ेगा, सभी बच्चे क्या है अपना अपना पेपर पढ़ेंगे और एक रैंक दी जाएगी अच्छे से बुरी, बेस्ट टू वर्स्ट मिलेगी। अब क्या है कि जो बच्चे क्या है हायर स्टूडेंट एबिलिटी, जो बच्चे उच्च छात्र क्षमता से नीचे हैं या जिनकी ग्रेड कम आई है, उनके पेपर के नीचे क्या है एक पेपर लगा होगा, एक सेपरेट सीट लगी होगी जिसमें क्या मिलेगा उन्हें फीडबैक मिलेगा, प्रतिक्रिया मिलेगी कि वो कैसे और बेहतर कर सकते हैं। अब जो बच्चे क्या हैं कि उनको ग्रेड अच्छी मिली है तो उनका फीडबैक एक पॉजिटिव फीडबैक लिखा होगा, नो चेंज रिक्वायर्ड, उनको कोई भी अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी उनको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, उनका काम बेहतर है। तो उनको फीडबैक कैसे मिला है कि नो चेंज रिक्वायर्ड, कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, या नो इमीडिएट कंसर्न, कोई भी तत्काल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक पॉजिटिव फीडबैक प्रदान कर सकते हैं बच्चों को किस उस सीट में। पर जो बच्चे क्या हैं जिनकी ग्रेड कम आई है, आप उनको क्या है उस सेपरेट सीट में जो आप फीडबैक देंगे उसको बच्चे से खुद से सेल्फ करेक्ट करने के लिए कहेंगे। सेल्फ करेक्ट करने के लिए अगर क्या है आप बच्चे को खुद बताएंगे कि ये सही है तो बच्चा उसमें क्या है आपसे आर्ग्यू करेगा और मार्क्स बढ़ाने के लिए इस तरीके से वो करेगा। पर अगर क्या है आप बच्चे से सेल्फ करेक्ट करने के लिए कहेंगे तो उसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे गलत था और कैसे सही हो सकता है। तो उसको फीडबैक प्रोवाइड करें नेक्स्ट सीट में, क्योंकि ये क्या है एक स्पेसिफिक मेथड है बच्चे के मूल्यांकन के लिए, कैसे उसको फीडबैक देके उसको प्रतिक्रिया देके उसके काम का मूल्यांकन करके। और इसमें क्या है बच्चों को सेल्फ करेक्ट करने के लिए खुद से सही करने के लिए कहा जाता है। तीसरी मेथड है हमारी रूब्रिक ग्रेडिंग। रूब्रिक ग्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों को एक लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया, जो भी हमारे मानदंड हैं उनकी एक सूची प्रदान की जाती है कि बच्चों को इस रेंज ऑफ स्कोर, जो एक श्रृंखला दी जाएगी कि इस तरीके के अगर बच्चा स्कोर करेगा उसको उसी हिसाब की ग्रेडिंग दी जाएगी। फिर रूब्रिक का यूज करके बच्चों को ग्रेड दिया जाएगा। तो रूब्रिक ग्रेडिंग में क्या होता है बच्चों को एक लिस्ट दी जाती है जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि अगर वो इतने मार्क्स मिलेंगे तो उनको उसी के हिसाब की ग्रेडिंग दी जाएगी रूब्रिक का यूज करके। चौथी मेथड है हमारी इशू बेस्ड ग्रेडिंग। इशू बेस्ड ग्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि जो हम बच्चा जो भी गलतियां करता है, जो भी बच्चे से क्या है एरर और मिस्टेक होती हैं, उनको क्या है उनकी एक सूची बनाई जाती है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, फिर उसमें क्या है विचार किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक श्रेणी के लिए एक रेंज के लिए क्या है 4 एरर या मिस्टेक की अनुमति दी है। आप बच्चों से कह रहे हैं कि अगर उसने इस रेंज में उसको कितनी अलाउ की है मिस्टेक कि वो 4 गलतियां कर सकता है, और बी रेंज के लिए दूसरी श्रेणी के लिए कितनी 8 गलतियां क्या है माफ है कि मतलब उसे अलाउ किया कि वो 8 गलतियां कर सकता है। जब आप क्या देखेंगे इन गलतियों में क्या है, इन मिस्टेक में क्या है कंसिस्टेंसी है कि क्या है एक जैसी गलतियां मिल रही हैं, तब आप क्या करेंगे उन गलतियों को क्या उस एक गलती को जो क्या हो रही है बार बार रिपीट हो रही है उसको कंसीडर करेंगे, उसका विचार करेंगे, अब जितनी भी एरर्स हुए हैं उनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, फिर उस पैटर्न को देखेंगे बच्चा किस तरीके से गलती कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और बच्चे को उस लिस्ट को देंगे कि बच्चे ने कैसा मतलब कैसी गलतियां की हैं उसने अपने काम में। तो इसे क्या कहते हैं इशू बेस्ड ग्रेडिंग, जहाँ पे बच्चों को आप गलतियां और एरर्स को या मिस्टेक को देख के पैटर्न को देख के बच्चे को एक लिस्ट देते हैं कि बच्चे ने इस तरीके से गलतियां की है। पांचवी मेथड है हमारी स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग। स्टैंडर्ड वर्ड फिर आया, मानक आधारित ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि आप बच्चों को एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। उस लिस्ट में क्या होता है कि आपको कुछ कंडीशन दी जाती है, कुछ स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं आपकी स्पेसिफिक ग्रेड के लिए। वो स्पेसिफिक ग्रेड क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कि फॉर सपोज आपका पेपर ए के लिए क्या है आप कंप्लीटली फ्री ऑफ रन वंस है। फ्री ऑफ रन वंस मीन्स क्या है कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो सामग्री है वो क्या होनी चाहिए वेल प्रेजेंटेड होनी चाहिए।
ये स्टैंडर्ड है, ये मानक है। आपको लिस्ट में लिखा गया है कि अगर आपका जो ए पेपर है वो आपको क्या करना है, वेल प्रेजेंटेड करना है। आपका जो सोर्स है वो मस्ट बी करेक्ट होना चाहिए, वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, मानक है। उसके बाद बच्चा प्रेजेंट करेगा, उसके बाद उसको ग्रेडिंग मिल जाएगी। पर ये लिस्ट में, मतलब ये जो लिस्ट मिलेगी हमारी स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग में, बच्चों को जो लिस्ट मिली जाएगी उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो भी प्रेजेंट करता है उसके बाद उसे ग्रेड मिलेगी। ठीक है। दूसरा कि पेपर बी में क्या है कि बच्चे को क्या है, समवट मतलब कुछ छूट दी जा रही है कि उसको फ्री तो किया जाएगा पर उसका कंटेंट जो है वो फेयरली वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए। मस्ट बी नहीं, मतलब क्या है कि वो अच्छी तरह, ए पेपर में क्या है कि जो आपकी सामग्री और स्रोत होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए। पर बी पेपर के लेके आपको कुछ हद तक आपको फ्री किया जा रहा है। जो आपकी सामग्री है वो अच्छे से प्रस्तुत की जाए, क्योंकि आपको अच्छा काम करना, आपको लर्निंग अच्छी करनी है। पर आपको कुछ छूट दी जा रही है कि आपका स्टैंडर्ड से अगर मैच नहीं भी करा तो भी आपको छूट मिल रही है। आपके जो सोर्स हैं वो भी क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये लिस्ट में लिखा जाएगा कि इस लिस्ट में इन कंडीशन या इन स्टैंडर्ड को क्या करना है, मैच करना है, इनको आपने फुलफिल करना है, तभी आपको बेहतर ग्रेड मिलेगी। तो इस मेथड में स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग में बच्चों को एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, किस चीज के लिए, स्टैंडर्ड और कंडीशन के लिए, जहां पे जो भी आपकी स्पेसिफिक ग्रेड आपको मिलनी है उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट वाइज लिखा हुआ होता है। छठी मेथड है हमारी पीयर रिस्पॉन्स ग्रेडिंग, जो सहकर्मी प्रतिक्रिया ग्रेडिंग। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया कौन देगा, पीयर मतलब आपका सहकर्मी देगा। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको अलाउ किया जाता है, उनको अनुमति दी जाती है कि वो अपने क्या है, साथियों से क्या ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, प्रतिक्रिया ले सकते हैं उनसे कि उन्होंने कैसा काम किया है। एक बार जब क्या है कि अपने वो सहकर्मियों से, अपने जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है उनसे क्या है, उन्होंने फीडबैक ले लिया, उसके बाद उनकी होलिस्टिक ग्रेड को डिसाइड किया जाता है। होलिस्टिक मतलब जो संपूर्ण ग्रेड है, क्योंकि ग्रुप ने उन्हें बताया होगा कि बच्चे ने इतना बेहतर काम किया, उसे बताया, उसके बाद क्या है, टीचर उनकी होलिस्टिक ग्रेड, जो समग्र ग्रेड है उसको तय करेगा। तो पीयर रिस्पॉन्स ग्रेडिंग में जो आपका साथी है उसका फीडबैक, उसका रिस्पॉन्स आपकी ग्रेड डिसाइड करता है। सेवेंथ मेथड है हमारी मॉडल बेस्ड ग्रेडिंग, जो हमारी मॉडल आधारित ग्रेडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को एक आइडियल राइटिंग, एक आदर्श लेखन वाला मॉडल दिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उस मॉडल को गोल्ड स्टैंडर्ड। अब फिर से स्टैंडर्ड वर्ड आ गया। तो यहाँ पे क्या है, मॉडल है, उसमें आपको पहले से लिखा हुआ दिखा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। स्टैंडर्ड है तो आप जब लिखोगे तो आप उस स्टैंडर्ड को, जो भी आपने वो पढ़ा, आइडल राइटिंग को पढ़ी, उसके बाद आप पेपर देंगे तो आप उससे कितना मिलता जुलता लिखते हैं, ये मॉडल बेस्ड ग्रेडिंग में होता है। कि बच्चा क्या है, जो मॉडल उसे दिया गया है, उसे आइडल राइटिंग, जो उसे पहले से लिखा हुआ एक पेपर दिया जा रहा है, फिर उसके बाद बच्चा क्या है, लिख रहा है। तो मॉडल बेस्ड ग्रेडिंग में क्या होता है कि बच्चे को जब आइडल ग्रेडिंग, आदर्श लेखन वाला मॉडल देते हैं, उसके बाद बच्चा जब पेपर लिखता है उसका कंपैरिजन किया जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड से या उस आइडल राइटिंग मॉडल से। उसके बाद बच्चे को ग्रेड दी जाती है। ठीक है, समझ गए कि मॉडल बेस्ड ग्रेडिंग में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, उसको जो आपको स्टैंडर्ड पेपर मिला है राइटिंग वाला, मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर वाला जो पेपर है, बच्चा जब उस पेपर को लिखेगा खुद से, उसके बाद उसने उसे मैच किया जाएगा किससे, स्टैंडर्ड से। क्योंकि स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है, कंपैरिजन करना। तो जब कंपेयर किया जाएगा तो बच्चा उसके कितना रिसेम्बल लिखा है, कितना मिलता जुलता लिखा है, इसी टाइप की मेथड को हम ग्रेडिंग मेथड को हम कहते हैं मॉडल प्रेस ग्रेडिंग। यहाँ पे क्या है कि जो टीचर है वो अपने प्रीवियस सेमेस्टर के पेपर को भी यूज कर सकता है इस मॉडल बेस्ड ग्रेडिंग में। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के उद्देश्य।
मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने सुना होगा कि जो मैंने बताया था कि क्या क्या ग्रेडिंग के रोल्स होते हैं। पहला इवोल्यूशन, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा मोटिवेशन, चौथा ऑर्गेनाइजेशन। तो वही क्या है, पर्पस है हमारे ग्रेडिंग के, कि हम ग्रेडिंग सिस्टम का, क्योंकि ग्रेडिंग का जो रोल होगा वो इसका पर्पस होगा। तो इसी हिसाब से समझ लीजिए कि इवोल्यूशन मूल्यांकन करने के लिए यूज होता है, कि अगर आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। तो ग्रेडिंग क्या है, हमारी सबसे अच्छा पर्पस, उद्देश्य क्या है, कि बच्चे के मूल्यांकन करने के लिए। तो ये बच्चे को जानकारी देती है, ये बच्चे के सेल्फ इवोल्यूशन में क्या करती है, बच्चे को हेल्प करती है। दूसरा क्या था हमने रोल, कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, क्योंकि ये क्या है, टीचर्स को, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को ये बताता है, उन तक ये स्थिति, बच्चे की स्थिति के बारे में टीचर्स को या उनके माता पिता को बताता है। क्योंकि जब ग्रेड आते हैं तो उससे टीचिंग लर्निंग जो टेक्निक है उसके बारे में पता चलता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी ग्रेडिंग क्या है, कम्युनिकेशन का रोल प्ले करती है। यहाँ पे क्या है, बच्चे का जो अचीवमेंट स्टेटस है, बच्चे के जो उपलब्धि की स्थिति है, उसके बारे में उसके माता पिता और जो कोई भी होते हैं उनको इससे जानकारी मिलती है ग्रेडिंग से। तीसरा मैंने रोल बताया था, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, कि अगर बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा तो वो क्या है, अपने गोल की तरफ को बढ़ेगा। जितना ज्यादा वो मोटिवेट होगा उतना ज्यादा वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तो ये क्या है, आइडेंटिफाई करता है कि बच्चे, क्योंकि ये बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को समझता है। उस चीज को आइडेंटिफाई करके कि बच्चे का कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से वीक पॉइंट है, उनको समझ के बच्चे को मोटिवेट करके उनके एजुकेशनल पाथ को क्या करता है, उसको मोटिवेट करके सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। कि बच्चे अगर मोटिवेट होगा तो अपने गोल को इजीली अचीव कर पाएगा। वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो किस पाथ में आगे बढ़ सकता है या किस प्रोग्राम की तरफ को वो जाके अपने गोल को अचीव कर सकता है। चौथा जो था, ऑर्गेनाइजेशन, की वो क्या है, कैसे ऑर्गेनाइज करे अपने प्रोग्राम को। क्योंकि अगर उसे ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा कि उसने कैसे इस तरीके को व्यवस्थित करना है, किस तरीके से उसने ट्रांजिशन बैठाना है। क्योंकि अगर उसको अपने मार्क्स का जो एक ये कह लीजिए, उसको ये पता चल गया कि वो कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है, कैसे संगठित कर सकता है अपने मार्क्स को या अपने ग्रेड को, तो उससे क्या है, वो उतना ज्यादा ही फोकस कर पाएगा, उतना ज्यादा ही टीचर और स्टूडेंट दोनों पास आएंगे और उतना अच्छे से अपना फोकस, अपना एफर्ट अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कर पाएंगे। तो ये क्या है, मोटिवेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कम्युनिकेट करता है, इवोल्यूशन करता है। तो सारे के सारे जो 4 रोल्स है वही हमारे ग्रेडिंग सिस्टम के क्या है, पर्पस है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।